भृगु नंदी नाड़ी यानी BNN ज्योतिष, इसके एक बेहद दिलचस्प विश्लेषण में स्वागत है। आज हम बात करेंगे नक्षत्रों के ढांचे की। अक्सर हम ग्रहों को बस ऊपर ऊपर से देखते हैं ना, लेकिन असल सटीकता उन नक्षत्रों में छिपी होती है। तो आइए बिना किसी देरी के सीधा मुद्दे पर आते हैं और इस पूरी प्रणाली को डिकोड करते हैं कि यह असल में काम कैसे करती है। ज्योतिष का अध्ययन करने वालों के लिए एक बहुत बड़ी पहेली हमेशा से रही है। इमेजिन कीजिए, एक जन्म कुंडली है जिसमें ग्रहों की युति एकदम परफेक्ट लग रही है, सब कुछ बहुत ही शानदार है, लेकिन असल जिंदगी में उस इंसान को अपने करियर या पैसों को लेकर जबरदस्त धक्के खाने पड़ रहे हैं। ऐसा क्यों? शानदार चार्ट और असल जिंदगी के इन नकारात्मक परिणामों के बीच इतना बड़ा अंतर क्यों है? यही वो सबसे बड़ा सवाल है जिसे आज हम इस चर्चा में हल करने वाले हैं। अब इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमारा रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले नक्षत्रों का ज्योतिषीय महत्व समझेंगे, फिर चंद्रमा और दशा चक्र पर बात करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे समस्या वाले नक्षत्र कौन से हैं और ग्रहों के विशिष्ट प्रभाव क्या होते हैं। अंत में गोचर यानी अस्थायी परिणामों को समझते हुए कुछ व्यावहारिक चार्ट विश्लेषण देखेंगे। शुरुआत करते हैं हमारे पहले और सबसे जरूरी हिस्से से, नक्षत्रों का ज्योतिषीय महत्व। ये वो नींव है जिस पर हमारी पूरी थ्योरी टिकी है। तो ये नक्षत्र असल में है क्या? आसान भाषा में कहें तो ये चंद्र महल हैं, या वो खास तारामंडल जहां ग्रह बैठे होते हैं। जब कुंडली के ऊपरी संयोजन किसी इंसान की परेशानियों को नहीं समझा पाते, तब नक्षत्र ही उस गहराई को सामने लाते हैं। इसे एक लिफाफे की तरह समझिए। बाहर से लिफाफा बहुत खूबसूरत दिख सकता है, लेकिन उसके अंदर जो चिट्ठी है ना, यानी जो नक्षत्र है, वही तय करेगा कि उस ग्रह की असली प्रकृति और परिणाम कैसा होगा। इसे एक तुलना से समझते हैं। सरफेस चार्ट लिंक्स बनाम नक्षत्रों की असली सच्चाई। मान लीजिए किसी के चार्ट में करियर को लेकर बहुत ही शानदार योग बन रहे हैं, लेकिन असली सच्चाई ये है कि अगर वो करियर वाला ग्रह किसी नकारात्मक नक्षत्र में बैठ गया तो उस इंसान को अपनी प्रोफेशनल लाइफ में रोज रोज के संघर्ष और रुकावटें झेलनी ही पड़ेंगी। चार्ट का वादा चाहे जो हो, नक्षत्र वो पक्की सड़क है जिस पर असल में इंसान को चलना होता है। अब आते हैं हमारे दूसरे खंड पर, चंद्रमा और दशा चक्र। ये किसी भी व्यक्ति की जीवन की समय रेखा का आधार है। चार्ट को डिकोड करने का एक बहुत ही व्यवस्थित तरीका होता है। स्टेप 1, जन्म के समय चंद्रमा कहाँ बैठा है, सबसे पहले ये पहचानना। स्टेप 2, उस आधार पर शुरुआती दशा या ग्रह चक्र को सेट करना। और स्टेप 3, उसके बाद आने वाले ग्रहों की पूरी सीक्वेंस लगाना। ये तरीका एकदम साइंटिफिक और कैलकुलेटेड है। इस पूरे सिस्टम को हम विंशोत्तरी दशा कहते हैं। ये एक ऐसी भविष्यवाणी प्रणाली है जो हमेशा उस ग्रह से शुरू होती है जिसके नक्षत्र में इंसान के जन्म के समय चंद्रमा होता है। उदाहरण के लिए, अगर जन्म के वक्त चंद्रमा केतु के नक्षत्र में है तो उस इंसान की लाइफ की जो साइकिल है वो सीधे केतु से शुरू हो जाएगी। बस यही शुरुआती पॉइंट इंसान के पूरे जीवन का दशा पैटर्न फिक्स कर देता है। चलिए अब तीसरे खंड की तरफ बढ़ते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, समस्या वाले नक्षत्र यानी डेंजर जोन की पहचान। तारा चक्र प्रणाली में 1, 3, 5 और 7, ध्यान दीजिएगा, ये कोई आम नंबर्स नहीं हैं। ये सबसे बड़े डेंजर जोन या खतरे वाले क्षेत्र माने जाते हैं। आपके जन्म नक्षत्र से गिनने पर जो भी ग्रह पहले, तीसरे, 5वें या 7वें स्थान पर आते हैं, समझ लीजिए वो जिंदगी में कुछ भारी चुनौतियां लेकर आने वाले हैं। अब ये चुनौतियां होती किस तरह की हैं? जो ग्रह पहली पोजीशन में आते हैं वो इंसान के बुनियादी संघर्षों और उसकी शारीरिक सेहत पर असर डालते हैं। तीसरी पोजीशन वाले बताते हैं कि आपको जीवन में लगातार घर्षण और अत्यधिक प्रयास की आवश्यकता होगी। 5वीं पोजीशन वाले अचानक से आने वाली रुकावटों का कारण बनते हैं। और 7वीं पोजीशन, ये सीधे तौर पर विरोध और कामों में होने वाली भारी देरी को दिखाती है। मतलब इन स्थानों में जो भी ग्रह गिरेगा वो चार्ट में परेशानी खड़ी करने वाला बन जाएगा। हमारा चौथा खंड इसी से जुड़ा है, विशिष्ट ग्रहों के प्रभाव। जब कोई खास ग्रह इन समस्या वाले स्थानों में फंसता है तो असल में होता क्या है? हर ग्रह का अपना एक अलग प्रॉब्लम एरिया होता है। अगर केतु किसी नकारात्मक नक्षत्र में आ जाए तो सरकारी कामों में दिक्कत, पिता के साथ अनबन या अचानक दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ जाती है। चंद्रमा अगर नकारात्मक हो तो जीवन का प्रवाह टूट जाता है। कामों में लंबी देरी होती है, बेवजह के इल्जाम लगते हैं या संक्रमण हो सकते हैं। शुक्र के गड़बड़ होने पर धन और विलासिता में भारी संघर्ष करना पड़ता है या फिर पार्टनर के साथ जबरदस्त मनमुटाव रहता है।
और राहु, अगर राहु नकारात्मक स्थिति में है तो इच्छाएं अधूरी रहती हैं, किसी भी काम के लिए बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ती है, या फिर सफलता के लिए इंसान को विदेश तक भागना पड़ सकता है। अब बात करते हैं खंड 5 की, गोचर और अस्थायी परिणाम। ये ज्योतिष का सबसे गतिशील और बदलने वाला हिस्सा है। देखिए, जन्म कुंडली जो होती है वो हमारा चार्ट प्रॉमिस है, यानी जीवन का स्थायी आधार। लेकिन गोचर यानी ट्रांजिट ग्रहों की वर्तमान चाल है। इसे आप ब्रह्मांड का एक अस्थायी मौसम समझ सकते हैं। गोचर में इतनी ताकत होती है कि वो स्थायी चार्ट के परिणामों को कुछ समय के लिए पूरी तरह से बदल सकता है। इसे एक बहुत ही दिलचस्प आंकड़े से समझते हैं, 160 दिन। ये बृहस्पति यानी जुपिटर का एक नक्षत्र से गुजरने का समय है। अब सोचिए, किसी के चार्ट में धन को लेकर उम्र भर का संघर्ष लिखा है, लेकिन जब बृहस्पति गोचर करता हुआ 160 दिनों के लिए किसी शुभ नक्षत्र में आता है, तो वो उस इंसान के लिए राहत की एक छोटी लेकिन बेहद असरदार खिड़की खोल देता है। उन दिनों में चीजें अचानक से सुधरने लगेंगी। तो यहाँ सबसे बड़ा टेकअवे क्या है? यही कि एक नकारात्मक स्थायी चार्ट प्रॉमिस को एक सकारात्मक गोचर अस्थायी रूप से काट सकता है। और यही वजह है कि जिन लोगों की जन्म कुंडली बहुत कठिन होती है, उन्हें भी जीवन में अप्रत्याशित रूप से मदद मिल जाती है। अचानक से रुके हुए काम बन जाते हैं, क्योंकि उस वक्त ब्रह्मांड का मौसम यानी गोचर उनके पक्ष में होता है। आइए अब इन सारी थियोरीज को प्रैक्टिकल में देखते हैं। खंड 6 व्यवहारिक चार्ट विधि दिलचस्प समय रेखा देखते हैं। 16 साल की उम्र में जबरदस्त वित्तीय प्रगति हुई, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। लेकिन 32 की उम्र आते आते अचानक न्यूरोलॉजिकल यानी तंत्रिका तंत्र से जुड़ी समस्याएं सामने आ गईं। जब गहराई से विश्लेषण किया गया तो पता चला कि इसके पीछे बुध और शनि का एक अंतर्निहित संयोजन था। और फिर 36 साल की उम्र में शुक्र के स्थानों के कारण विलासिता से जुड़ा एक नया ही संघर्ष शुरू हो गया। ये समय रेखा साफ दिखाती है कि कैसे अलग अलग उम्र में ग्रह अपना वादा पूरा करते हैं। कुछ संयोजन तो चार्ट में इतने गंभीर होते हैं कि उनका असर टालना मुश्किल हो जाता है। जैसे जब शुक्र केतु के नक्षत्र में बैठता है तो धन और जीवन साथी के साथ रिश्तों पर जबरदस्त दबाव पड़ता है। ऐसे कठिन संयोजनों में अक्सर सिर्फ गोचर का इंतजार करना काफी नहीं होता। इस तरह के प्रॉमिस से पार पाने के लिए सीधे तौर पर बाहरी उपायों या सटीक रेमेडीज की जरूरत पड़ती ही है। तो अगर इस पूरी चर्चा को समराइज किया जाए तो बात यहाँ आकर टिकती है, कोई भी मुश्किल ग्रहीय प्रॉमिस कोई डेड एंड नहीं होता। वो बस ये हाईलाइट करता है कि आपको सही समय, गोचर के सपोर्ट या सटीक उपायों की तलाश कहाँ करनी है। ये नक्षत्र ढांचा आपको डराने के लिए नहीं, बल्कि सही समय पर सही दिशा में प्रयास करने का मार्गदर्शन देने के लिए है। और अंत में एक सवाल जो शायद हम सबके मन में आता है, अगर ग्रहों का अस्थायी गोचर हमारी जन्म कुंडली के एक स्थायी प्रॉमिस को पूरी तरह से बदल सकता है और हमें अप्रत्याशित राहत दे सकता है, तो क्या वाकई इंसान के जीवन का रास्ता 100% पहले से तय है, या फिर इस पूरे ब्रह्मांडीय खेल में स्वतंत्र इच्छा और सही वक्त की पहचान के लिए हमेशा एक जगह बची रहती है? ये एक ऐसा सवाल है जो ज्योतिष के इस अद्भुत विज्ञान के बारे में और ज्यादा जानने की जिज्ञासा जगाता है।